इसकी हाइट जो आई है वो 16 फीट लंबा है, ये आप यकीन कीजिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आकिब राज और आज फिर जा रहे हैं हम डाइव पे। आज बहुत ही खास फिश के लिए हम जा रहे हैं। बहुत मजे का सफर है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। सुबह बहुत ही दिलकश है आज की, और जो रोशनी है सूरज बहुत ही ज्यादा शाइनी है, बिल्कुल भी स्काई नहीं है, बहुत ही सुटेबल वेदर है। तो थोड़ी बहुत स्पेयर फिशिंग करेंगे हम कुकिंग के लिए भी, तो साथ रहे और देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। तो यस दोस्तों, सुबह तो बहुत ही खूबसूरत है और माशाल्लाह हल्की हल्की ठंड भी है, हल्की नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और इस एरिया में आपको कैमल्स, ऊँट काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स एरिया में ये बहुत ज़्यादा जो है ना लोग इनकी जो है ना यहाँ पे इनको पालते हैं मैंग्रोव्स के एरिया में, क्योंकि ये जो हमारे जो मैंग्रोव्स के जो ट्रीज़ होते हैं उनको ये बड़े शौक से खाते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और बहुत ही कम ट्रैफिक आपको इस रोड पे देखने को मिलती है। कराची से ये टोटल जो है ना 92 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और देखें यहाँ पे विंड टर्बाइन लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा कि आप सांस भी नहीं ले पाते, इतनी तेज़ हवाएं इस एरिया में चलती हैं जहाँ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली और एक वाहिद झील है जिसको आप साल्ट वाटर लेक कह सकते हैं, नमकीन पानी की झील कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान में कोई झील नहीं है। ये भी इत्तेफाक से बन गई है। तो आज हम जा रहे हैं उसी लेक के ऊपर जो जहाँ पे हमें स्पेयर फिशिंग करनी है। कैमल्स जो है चारों तरफ आपको कैमल्स मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े इनके जो है ना आपको स्कूल नज़र आते हैं कैमल्स के। और ये देखें, ये वो झील है और बहुत ही स्मूथ और काम है, लेकिन विजिबिलिटी आपको बिल्कुल चढ़ना वाली नहीं मिलती, क्योंकि ये मैंग्रोव्स का एरिया है। कराची से यहाँ तक आने के लिए आपको 92 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक तरफ का, 92 से 92 से 95 किलोमीटर का डिस्टेंस है कराची से इस जगह आने तक का। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है और रॉकी एरिया है और काफ़ी ख़तरनाक भी है स्पेयर फिशिंग के लिए, क्योंकि ये जो रॉक है ना ये बिल्कुल ही ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, इंसानों के हाथों का बनाया हुआ है। तो जिस तरह आप ये पत्थर देख रहे हैं, हल्के से छूने पे ये एक नहीं सोइयो टन जितने जो है ना वेट रखने वाले ये पत्थर हैं। अगर आप इनको छुएंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये गिरते हैं आपके ऊपर, क्योंकि हर पत्थर छूने से फ़ौरन गिर जाता है। अगर ये पत्थर गिर जाता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि कोई दब जाए कोई हाथ वगैरह, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यकीनन हो जाएगी आपकी ना। तो एहतियात करें, यहाँ पे बहुत ही कम डाइव्स होती है। जब आप देखेंगे कराची में और चरना आइलैंड या आपकी पूरी सिटी में कहीं पे भी विजिबिलिटी कहीं बैड है, तो आप यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे बैरामुंडी के लिए आए हैं हम, स्पेशली बैरामुंडी के लिए, जिसको हम डांगरी कहते हैं। और डांगरी के शिकार के लिए बहुत ही काम और रिलैक्स रहना पड़ेगा आपको। इधर जो सबसे ज़्यादा डेप्थ आती है वो आती है, जो मेरी घड़ी अभी तक बता रही है, वो है 47 फीट की डेप्थ है। बॉटम के ऊपर पानी की विज़ यहाँ पे सी पूरे दिन में 2 से 3 घंटे साफ मिलेगी। जिस टाइम लो टाइड होगा तो बहुत ही रिलैक्स रह के आपको बैरामुंडी का हंट करना पड़ता है। बहुत ही ना कोई शोर, आपको अब फिन्स भी नहीं चलाने, अपने हाथों से मूवमेंट करनी होती है। तो काफ़ी फ्रेंड्स आज मेरे साथ हैं और पीछे काफ़ी स्टूडेंट भी आ रहे हैं माशाल्लाह। तो दोबारा डाइव करते हैं। ऊपर की वीज़ अलग है, नीचे की वीज़ अलग है। आप पत्थर का साइज़ देख रहे हैं, कितने बड़े पत्थर है ना। तो ये बिल्कुल ही ना अभी नए नए हैं, जिसकी वजह से ना छूने से भी गिर जाते हैं, तो बहुत एहतियात करें। बहुत ही रिलैक्स रहना है, फिन्स का तो यूज़ करना नहीं है। एक हाथ में गन है, दूसरे हाथ से हल्के हल्के आपको हाथों से मूव करना है, क्योंकि अगर जैसे आप फिन्स चलाएँगे ये फ़ौरन जो है ना इन पत्थरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेत है जो उड़ना शुरू हो जाएगी। और जो बैरामुंडी है ना ये बहुत ही चालाक फिश है, इसके लिए बहुत ही रिलैक्स और काम रहना पड़ेगा आपको। और ये मैंग्रोव में मेरी पहली डाइव है। वो देखे सामने से बैरामुंडी आई, ये पहली बैरामुंडी हमने देखी है। और इसके अलावा लेफ़्ट के ऊपर भी है, ये आई, देखें कितनी खूबसूरत ब्यूटी देखिए इसकी अब माशाल्लाह। काफ़ी नाइस साइज़ की बैरामुंडी है। और ये इसको आज हम जो है ना अपना न्यूमैटिक गन यूज़ कर रहे हैं, डार्क साइड, जैसे आपको बताया था मैंने कि ये मेरी सबसे फेवरेट गन है सेल्वीमर की, या परचेज़ भी कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है ना साइलेंट गन है, कोई बबल नहीं है, कोई शोर नहीं है, क्योंकि वैक्यूम मज़ल है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, कार्बन की गन है। मुझे लगता है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गन होगी ये कार्बन में, दूसरी तो अभी तक पाकिस्तान में कोई गन भी नहीं है कार्बन न्यूमैटिक के अंदर, प्रेशर गन्स के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत ही नाइस साइज़ का जो है ना एक बैरामुंडी मिली है, लेकिन बहुत जाइंट साइज़ की बैरामुंडीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत ही बड़ी,
क्योंकि इससे पहले भी मैं आया हूँ तो मेरा एक स्पेयर ज़ाया हुआ है, वो आई थिंक 30-40 केजी तक की बैरामुंडी थी। उसकी फुटेज मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, जैसी मिलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जॉइंट साइज़ की बैरामुंडीज़ यहाँ पे जो है डांगरी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा रेड स्नैपर बहुत ज़्यादा है, और प्रॉब्लम ये आई है कि मेरी जो बैटरी है वो बैग के अंदर ही ऑन था कैमरा, जिसकी वजह से 60% जो है ना ये इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो 40% के अंदर जो भी दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। फिशेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं आज, और जो है ना रेड स्नैपर काफ़ी ज़्यादा है। बैराकूडा, नॉर्मली मैंग्रोव्स में बैराकूडा बहुत कम होते हैं, लेकिन इस लैक के अंदर आपको जॉइंट साइज़ के बैराकूडा 9-10 तक केजी तक के भी आपको वाइट बैराकूडा नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको मुलिटन मिलेगी या बैराकूडा मिलेगा। ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुपर्स हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही नीचे है, क्योंकि यहाँ की रेत जो है ना वो बिल्कुल पाउडर की तरह शेप के अंदर बहुत ही बारीक रेत है। हल्के से एक उंगली से छूने से भी जो है ना वो रेत जो है ना पूरे माहौल को ख़राब कर देती है, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो दोबारा चलते हैं, माशाल्लाह दोबारा देखते हैं। मुझे बैरामुंडी नज़र आ रही है, एक काफ़ी दूर दूर घूम रही है, और कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत रिलैक्स रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी पत्थर को छुआ भी तो एकदम ही जो है ना वो रेत का बादल आपके सामने उड़ेगा और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, और फिशेस सारी जो है ना डिस्टर्ब होकर भाग जाएंगी। और इस एरिया के अंदर क्या है कि इस लेक के अंदर ना कोई बोट चलती है, और ना ये देखें कितनी नाइस साइज़ की बैरामुंडी भी है, और डेंटेक्स दोनों है। डेंटेक्स के साथ साथ बैरामुंडी भी दिख रही है, और रेड स्नैपर काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे है। मुझे फील हो रहा है हल्की हल्की सी झलक दिख रही है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन ब्रीम्स के साइज़ आप देख रहे हैं कि किस तरह के दंदिये यहाँ पे बहुत ही जॉइंट साइज़ के, बहुत जॉइंट साइज़ के जो है ना यहाँ पे दंदिये पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है ना रेड स्नैपर है, बैराकूडा है, ग्रुपर है, बैरामुंडी मिल जाएगी, और भी काफ़ी जो है ना स्पीसीज़ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे गरंटन मिल जाता है, धोतर है यहाँ पे काफ़ी हमने देखे हैं। उसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पे ना कोंगर ईल मिल जाएगी, जिसको हम जो है ना बाम कहते हैं, वो बहुत ही जॉइंट साइज़ के बाम मिल जाएंगे। ये देखें सामने से ये एक दंदिया जा रहा है, और पीछे मुझे हल्की सी झलक दिखी थी 2-3 बैरामुंडी की, वो शायद नीचे की तरफ गई हैं। तो बहुत ही रिलैक्स रह के जाना पड़ेगा। बहुत, जैसे आपको मैंने कहा ना, अगर आपने पत्थर को छुएंगी भी तो वो देखिए सामने कितना नाइस साइज़ का ग्रुपर जा रहा है। और माशाल्लाह जो है ना ग्रुपर्स यहाँ पे नीचे बॉटम पे होते हैं। कभी कभी अगर पानी की विज़ बहुत अच्छी है तो आप ग्रुपर्स मिल जाते हैं, वरना नॉर्मली आप ग्रुपर्स को सिर्फ फील कर सकते हैं, शूट नहीं कर सकते। ये देखिए कितने नाइस साइज़ का ग्रुपर है, और यहाँ के ग्रुपर काफ़ी ब्लैक होते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट साइज़ शॉट लगा है इसका। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी बैटरी जो है ना, आई एम सॉरी, कि मेरी बैटरी कैमरा जो है ना उसी के अंदर बटन प्रेस हो गया, जिसकी वजह से कैमरा 60% जो है ना बैटरी हमारी जा चुकी है कैमरे की। तो हम लिमिटेड शॉट्स आपको दिखा सकेंगे, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फुल वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दोबारा चलते हैं नीचे। तो जैसे ग्रुपर हमने ले लिया है, ग्रुपर भी बहुत ही नाइस साइज़ का है। उसके अलावा हम मुलिट भी शूट कर रहे हैं, रेड स्नैपर काफ़ी शूट कर चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जो है ना, वैसे तो आप मेरी सारी वीडियो में देखते ही रहते हैं सारी फिशेज़, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ बैरामुंडी, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, उसके आपको शॉट्स दिखा सकूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम, शायद ये पहली वीडियो होगी बैरामुंडी अंडर वाटर जो आप देख रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में लोगों ने शायद बनाई हो, कुछ दोस्त हैं मेरे फ्रेंड बीच के, उन्होंने शायद कुछ रिकॉर्डिंग की है, लेकिन उन्होंने पोस्ट नहीं किया। और ये देखें बैराकूडा भी आ गए, देखिए कितना, ये बहुत ही बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे बैराकूडा के, और काफ़ी नाइस साइज़ के कूड़ा हैं ये ना, कोई छोटे कूड़ा नहीं है। ये 7 to 10 kg तक के कूडाउस होते हैं। तो ये कूड़ा वूडा को मारने के लिए तो हम यहाँ पे आए नहीं है जी, आज हम आए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैरामुंडी के लिए। उसके अलावा भी हम कैच कर रहे हैं, कुछ बैराकूडा लेंगे, लेकिन जैसे आपको कहा कि मेरे गोप्रो की बैटरी तो बहुत कम है, हम आईफोन से बना लेंगे, अपने मोबाइल से बना लेंगे बाद में। ये देखिए कितनी नाइस साइज़ की डेंटिक्स आई हैं, बहुत ही जॉइंट साइज़ की डाटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी, और बड़े बड़े स्कूल्स ये देखें चारों तरफ आपको नज़र आ रही हैं। जहाँ आप देखेंगे आपको ये देखें, ये साइज़ देखें माशाल्लाह कितना नाइस साइज़ है, और बहुत ही परफेक्ट। देखें आपने नोट किया मेरी ये जो गन जो मैं आपको बता रहा न्यूमेटिक, अब यकीन कीजिए जो न्यूमेटिक लवर्स हैं, जो प्रेशर गन यूज़ करते हैं, अगर उन्होंने जिस दिन ये एक बार इसको यूज़ कर लिया ना, वो कहेंगे कि यार इससे अच्छी गन दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि यार 5 साल हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए, आज तक मैंने एक पंप एयर भी इसमें फील नहीं की है। 1000 शॉट्स इसके ले चुका हूँ, लेकिन 5 साल से इसमें मैंने कोई एयर फिल नहीं करी। जो कंपनी ने मुझे फिल करके सिलेंडर दिया है वही है, अभी तक मैंने फिल नहीं की है, क्योंकि ये वैक्यूम मजल है, इसके अंदर से ना एयर निकलती है, ना कोई साउंड है, ना कोई बबल है। तो 5 साल से तो मैं ये गन यूज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी नाइस साइज़ की डेंटिक्स है,
और मैंग्रोव्स में तो डेंटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बैरामुंडी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही खारे पानी की झील आप कह सकते हैं। और इधर का जो पीएच लेवल है, यानी जो यहाँ की जो आप कहेंगे कि नमकियात जो है यहाँ की, वो बहुत कम है, बहुत कम, यानी कि 50% से भी ज़्यादा डिफरेंस आता है। आप जब हम चरना आइलैंड या अपने एरिया कराची के पास और इस पानी में नमक की मिकदार 50% ज़्यादा कम है, क्योंकि ये जो है मैंग्रोव का एरिया और यहाँ से जो है डेल्टा है, सारा बारिश का पानी आता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पीएच लेवल बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप डाइव करके आए, बिल्कुल ही मीठे पानी की तरह ये झील है, लेकिन है खारी, फिर भी खारी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी कराची की या हमारे डीप सीज के समंदर में नमक पाया जाता है। बहुत ही नाइस साइज़ की डेंटिक्स है माशाल्लाह। और देखे किस तरह हेड शॉट लिया था मैंने इसका, लेकिन जो है ना इतनी बैड विजिबिलिटी के अंदर फिर भी हेड शॉट लगा है, लेकिन बहुत ही माइनर सा है। अगर हल्का सा भी ये फोर्स लगाती तो ये ज़ाया हो जानी थी। तो काफ़ी आज स्टूडेंट भी साथ हैं, कुछ फ्रेंड्स भी साथ हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ पिकनिक के लिए आते हैं, ये जो है ना नॉट कमर्शियल फ़िशिंग के लिए ये इस बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो बहुत ही आप अच्छे डाइवर्स होंगे तो यहाँ आएँ, अगर न्यू बिगनर्स हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ के विज़ जो है ना आपको सिर्फ पानी जब चढ़ेगा, हाई टाइड होगी तो 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बस, उसके बाद जैसे ही उतरना शुरू होगा। ये देखिए दोबारा कितना बड़ा एक और ग्रुपर गया है। तो ग्रुपर हम काफ़ी शूट कर रहे हैं, लेकिन हर आपको दिखा नहीं रहे हर चीज़, क्योंकि फिर तो ये 40% बैटरी भी चले जाएगी। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बैरामुंडी के शॉट दिखाएं। और ये देखे सामने से आई बैरामुंडी और चले गई, प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा आएगी। और यहाँ पे बैरामुंडी का, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैरामुंडी के हंट के लिए आपको स्पेशली इस एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहना पड़ेगा। ब्रीथ होल्ड जो है, बॉटम टाइम जो है आपका सी बैट के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। कोई हिलना नहीं है, जुलना नहीं है। डेप्थ अच्छी खासी डेप्थ है यहाँ पे, मैंग्रोव में नॉर्मली इतनी डेप्थ नहीं है, होती नहीं है, लेकिन ये जो डेप्थ है ये सिर्फ पत्थरों के पास है। जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 45-48 फीट से डायरेक्ट जो है 10 फीट डेप्थ हो जाएगी, लेकिन रेत शुरू हो जाएगी। पत्थर सिर्फ यहीं है, तो इसी जगह पे जो है ना आपकी स्पेयर फिशिंग हो सकती है। इसके अलावा आप स्पेयर फिशिंग इस एरिया में कहीं नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मेरे स्टूडेंट हैं या दूसरे डाइवर्स हैं, तो भाई इस जगह पे बहुत कभी आएँ, जब आएँ जब आप समझते हैं कि यार चलो कुछ पिकनिक का मूड है आपका, आप पिकनिक करना चाहते हैं, कैच क्लीन कुक करना चाहते हैं। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, क्योंकि ये पत्थर यकीन कीजिए मैं खुद 3-4 दफ़ा बच चुका हूँ, और ये पत्थर हाथ लगाने से भी एकदम जो है ना एकदम गिर जाते हैं। टनों का वेट है इनका, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपका हाथ पाँव किसके अंदर आया। डेंटिक्स देख रहे हैं आप, चारों तरफ आपको डेंटिक्स नज़र आती है। उधर 10 kg प्लस की भी डेंटिक्स बहुत ज़्यादा है, इधर छोटी डेंटिक्स तो बहुत ही कम है, लेकिन जॉइंट साइज़ की डेंटिक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मैं 3-4 दफ़ा यहाँ पे बच चुका हूँ इन पत्थरों से। तो आपको भी कहूँगा कि बहुत एहतियात करें कि इस एरिया के अंदर, और न्यू बिगनर्स तो बिल्कुल भी ना आए यहाँ पे ना, क्योंकि एकदम ही पत्थर गिर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नीचे विज़ भी काफ़ी बैड रहती है। देखिए कितनी नाइस साइज़ की बैरामुंडी एक और आई है, और ये देखें आपने देख रहे हैं गन्स के ऊपर ना कोई बबल है ना कोई साउंड है, कोई बबल्स नहीं है। नॉर्मली आपने देखा होगा सारी प्रेशर्स गन जो न्यूमेटिक्स गन होती है इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एयर जो है ना आउट होती है फायर करते के साथ ही, लेकिन ये जो है ना वैक्यूम मज़ल है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये जो है ना बहुत ही अच्छा है, और इसके अंदर जो है ना मैंने 5 साल से एयर फील नहीं करी है, बहुत मज़े की गन है। एक और बैरामुंडी ले चुके हैं, उसके अलावा भी अभी तक मैं 4-5 के करीब जो है ना रेड स्नैपर भी शूट कर चुका हूँ, और बैराकोडा भी शूट किए हैं, ग्रुपर भी हैं, मुलिट भी लिए, ब्रीम्स भी लिए, काफ़ी फिशेज़ हम कैच कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खाली जो है ना सिर्फ बैरामुंडी के शॉट दिखाए जाएँ। और ये देखें कितनी नाइस साइज़ की, बहुत ही जो है ना बहुत खूबसूरत फ़िश है, और खाने के अंदर तो क्या बात है बैरामुंडी की। नॉर्मली साल्ट वाटर की आपको, आप जब जाते हैं कराची में तो आपको बैरामुंडी काफ़ी मिल जाती है। ये वाइट फ़िश है जिसकी पाकिस्तान में अच्छी खासी जो है फार्मिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि एक फ़्रेश वाटर और साल्ट वाटर की बैरामुंडी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो खारे पानी की, हाँ वर्ल्ड ये जो बैरामुंडी है, बाकी नॉर्मली आपको जो है ना फार्म की बैरामुंडी मिलेगी, तो उसका भी हम आपको डिफरेंस बताएंगे। तो काफ़ी माशाल्लाह हमारे पास हो गई हैं, अभी तक हमने कोई 11-12 के करीब बैरामुंडी पकड़ ली हैं, और इसके अलावा भी हमने जो है ना काफ़ी जो है ना इसके अलावा फ़िशेज़ हमने कैच किए, जिसमें रेड स्नैपर, बैराकूडा है, ब्रीम्स हैं, ग्रुपर्स हैं, मुलिट है। मुलिट यहाँ पे जिसको हम डुग्गी कहते हैं, वो यहाँ पे इतने जॉइंट साइज़ की हैं कि आप यकीन कीजिए 3 kg तक की आपको यहाँ पे मिलती हैं। और ये देखें आपने किस तरह की केव्स हैं, इसके अंदर ना कूंगा रील जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ, उसको हम कहते हैं बाम बहुत ही जॉइंट साइज़ के बाम है। और देखें एक और बैरामुंडी आई, देख रहे कितनी किस तरह आके खड़ी हो गई है, कितना रिलैक्स रहना पड़ेगा आपको। ये देखें
बिल्कुल रिलैक्स रहना पड़ेगा, हल्के से भी आप हिलेंगे ना फ़ौरन भाग जाएगी, क्योंकि बिकॉज़ वैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना विज़ कितनी ज़्यादा बैड है, तो जितने नीचे जाते जाएंगे उतना अंधेरा होता जाएगा, तो जिसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना एहतियात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही जाइंट साइज़ के जो है ना यहाँ पे बाम पाए जाते हैं, तो आखिर में अभी हमने देखा है कि एक पत्थर के अंदर हमने बाम भी देखे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा जो ऐसी फिशेस को हिट ना करें जो रॉक्स के अंदर जाती हैं। नॉर्मली बारामुंडी रॉक के अंदर नहीं जाती, अभी तक तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट कर चुका हूँ, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि किसी रॉक के अंदर बारामुंडी गई या ओपन वाटर की तरफ भागेगी। लेकिन जो ग्रुपर्स हैं, ग्रुपर्स हमेशा जो है ना फ़ौरन आपको जो है ना पत्थर के अंदर भागता है, आपको पता है ग्रुपर लाइक करता है शेल्टर्स को। तो होता क्या है कि ये जैसी अगर आपकी मछली पत्थर के अंदर जाएगी तो जाहिर है आप उसको कोशिश करेंगे पत्थर से निकालने के लिए, तो यकीन कीजिए दिल फटता है। मेरा माशाल्लाह 20 साल हो गए मुझे डाइविंग करते हुए कि यार इतना खौफनाक मंजर है कि हल्का सा भी आपने अगर ग्रुपर किसी केव के अंदर आप झांक रहे हैं, किसी फंसी हुई मछली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम ही वो टनों के हिसाब से पत्थर आपके ऊपर गिर सकता है, आपका हाथ दब सकता है, आपका पाँव दब सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि न्यू बिगनर्स इस तरफ ना आए, ना आए, ना आए, क्योंकि इसकी ये बहुत ख़तरनाक जगह है। विज़ भी इतनी ज़्यादा कभी अच्छी मिलती है, कभी बिल्कुल ही ज़ीरो मिलेगी आपको, और जो है ना ये नॉर्मली जो है ना 1-2-3 घंटे के करीब आपको हाई टाइड के ऊपर एक तरफ ये जो जगह है इसके दोनों तरफ पानी है रोड के, तो एक ही तरफ आपको फ़िशेज़ मिलती हैं, दूसरी तरफ तो ना होने के बराबर है जो ओपन वाटर की तरफ से जो समंदर आ रहा है। और ये जो एरिया है इसके अंदर पानी ठहरा हुआ रहता है, पत्थरों के नीचे से निकलता है, तो थोड़ा बहुत फ़िल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे विज़ थोड़ी सी आपको बेहतर मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में मैंग्रोव्स ऐसे नहीं है जहाँ पे आप स्पेयर फिशिंग कर सकें या इतनी अच्छी ज़्यादा विजिबिलिटी हो। तो दोबारा चलते हैं माशाल्लाह, अब काफ़ी फ़िशेज़ हमारे पास हो चुकी हैं। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि दूर जो है ना बैड वाटर यानी कि बैड विजिबिलिटी वाला पानी हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और नीचे कुछ ब्रीम्स ले लेते हैं। ये देखिए कितने जॉइंट साइज़ के ब्रीम्स आपको दिख रहे हैं, यकीन कीजिए दंदिये बहुत बड़े हैं, यहाँ के बहुत बड़े दंदिये हैं ना, काले भी मिलते हैं, वाइट भी हैं, और येलो टेल अभी मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा वो सारी स्पीसीज़ नहीं है जो आपको कराची या डीप सी में मिलती हैं। यहाँ की मैंग्रोव की जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट होता है उन फिशेज़ में और इसमें। इधर का टेस्ट बहुत आला है, इस खाने के अंदर इनका जायका यकीन कीजिए बहुत ही जो है ना फ़र्क नज़र आता है आपको एक हमारे समंदर की फ़िशेज़ का और ये मैंग्रोव की, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच लेवल है, नमक की मिकदार पानी में बहुत कम होती है, तो यहाँ की जो मछली का जायका है ना। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ की मछली ना, यहाँ पे जो है आपको श्रिम्प्स और जो है ना आपको झींगे बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, टाइगर प्राउन तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये फ़िशेज़ जो है ना नॉर्मली जो है यहाँ पे क्रैब्स तो नहीं है, लेकिन ये जो झींगे खाती हैं जिसकी वजह से ना इनका जो मछली का जो जायका है ना, यकीन कीजिए बहुत औसम है, बहुत ज़्यादा। यानी अगर एक ही स्पीसीज़ की 2 फ़िशेज़ हों, यानी एक मैंने मैंग्रोव से पकड़ी और वही मछली जो है मैंने एक अपने समंदर कराची के समंदर से पकड़ी और दोनों में आपको खिलाऊं, तो आप जो है ना ईज़िली बता सकेंगे कि यार आकिब भाई इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों फ़िशेज़ के जायकों में। और ये देखिए कितने जॉइंट साइज़ के ब्रीम आपको नज़र आ रहे हैं। तो रेड स्नैपर हमें दिखते हैं। रेड स्नैपर बहुत ही ज़्यादा चालाक फ़िश है और जो है ना नॉर्मली मैंग्रोव्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंग्रोव जो होती है वो नर्सरी होती है फ़िशेज़ की। यहाँ पे वो जो है ना जब छोटा होता है यहाँ पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है फिर वो डीप सी में निकलता है। तो मैंग्रोव की भी हालात आपको पता है, पाकिस्तान में सारे मैंग्रोव बुरी तरीके से काट लिए गए हैं, 50% से ज़्यादा मैंग्रोव ख़त्म हो चुके हैं, कोई सुनने कहने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट आपको सलाम है भैया, आप क्या कर रहे हैं। तो मैंग्रोव्स भी ख़त्म हो चुके हैं। गुज्जा जाल समंदर पे हम जो है ना जिस तरह के ये गैर कानूनी नेटिंग से फ़िशिंग कर रहे हैं, ये भी तबाही कर रही है। और ये थोड़ा सा एक एरिया इसलिए बच गया है कि यहाँ पे ना कोई बोट है, ना पे यहाँ कोई बोट नहीं है। ये एक छोटी सी लेक है जिसके अंदर आप बोट नहीं ला सकते, तो इसकी वजह से थोड़ी सी बची हुई है, वरना तो मैंग्रोव्स का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो देखें, अब देखें विज़ देखा, मैंने कहा था ना कि विज़ एकदम बैड होना शुरू हो जाएगी, तो दूर से मुझे दिख रहा था कि वो बैड पानी आता हुआ, तो अब देखें वो पानी आ चुका है और जो है विज़ काफ़ी बैड हो चुकी है। ये अब थोड़ी थोड़ी दूर जाते रहेंगे क्योंकि पीछे से बैड विज़ आ रही है, तो हम थोड़ा जो है ना अपने राइट हैंड की तरफ जाते रहेंगे जब तक आगे का पानी साफ़ आ रहा है, और ये हमारा पीछा करता करता हमारे पास पहुँच ही जाएगा। तो जितनी जल्दी हम स्पेयर फिशिंग कर सकते हैं
कर लेंगे, लेकिन हम काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हम जो है ना आज फ़िशिंग कर चुके हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। आज नाइट कैंपिंग भी हम यहाँ पे करेंगे, वो आपको शायद ना दिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हालात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। यहाँ पे जो है ना छीना डाकू वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी जो है एंगलर्स हैं और दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूटा गया है, और फिर मारते भी बहुत ज़्यादा है ना आपको यहाँ पे। तो बहुत ही बुरे हालात हैं, लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है, तो ज़ाहिर है जब वो आप लोगों को, शहर वालों को देखेंगे तो यार अल्लाह ना करे, सब ऐसे तो नहीं होते, लेकिन उनके दिल में बेईमानी आती है। तो यहाँ पे लूटा मारी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम अपने मोबाइल्स, कैमरेज और सारी चीज़ें जो है ना हमें छुपाना पड़ जाती हैं। आप तो कभी भी नाइट स्टे तो कभी करें ही ना ये, क्योंकि नाइट में आपका आना यहाँ पे बिल्कुल फ़जूल है। अगर आप बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ आ रहे हैं तो सही है, वरना अगर आप 2-4 एक आध लोग हैं तो आपका 80% चांस है कि आप लूट लिए जाएंगे। तो खैर यहाँ पे आप दिन में आएँ, दिन में आप पिकनिक करें। विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा विंड होती है यहाँ पे कि खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि विंड टर्बाइंस लगी हैं। विंड टर्बाइंस इसीलिए इस एरिया में लगाई गई हैं कि यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी आज मेरे दोस्त हैं सारे ऊपर बैठे हुए हैं, और वो मेरी फ़िशेज़ जो है ना वही पकड़ते हैं। तो दोबारा चलते हैं, देखते हैं। विज़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही तेज़ी से जो है ना अब जो है विज़ जो है ना बैड होती जा रही है। तो काफ़ी अच्छी स्पेयर फिशिंग हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। और जैसे अभी तो ठंड है, चलें गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मियों में तो यहाँ पे भाई बहुत ही बुरा हाल है। हवा तो बहुत होगी, लेकिन आप इस तरह जल जाएंगे कि आपको घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। तो आपको सांप की तरह कैंचली उतारना पड़ेगी, इस तरह आपकी स्किन जल जाती है। तो दोबारा चलते हैं नीचे, देखें जैसे मैंने कहा था, आप देख रहे हैं, आप देखें ये ब्लैकिश पे और ब्राउनिश कलर के ऊपर ना मर्की वाटर होना शुरू हो गया है, क्योंकि विज़ अब जो है ना काफ़ी बैड हो गई है। और अभी भी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक वो गंदा पानी हमारी तरफ नहीं आ जाता लो टाइड वाला, तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग कर सकें। फिर एक और ग्रुपर दिखाए, लेकिन अब मैं ग्रुपर को कभी शूट नहीं करूँगा, कभी से मुराद अब इस टाइम के बाद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब विज़ बहुत बैड हो गई है। अगर ये नीचे डेप्थ में जाके किसी केफ, ज़ाहिर है किसी भी शेल्टर के अंदर, किसी सुराख केफ के अंदर घुसेगा, तीर लगने के बाद अगर हेड शॉट नहीं लगा तो फिर बहुत मुश्किल है सर। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने यहाँ पे स्पेयर फिशिंग स्टार्ट की है इस लेक के अंदर। अब तो पूरा कराची यहाँ पे आता है स्पेयर फिशिंग करने के लिए, लेकिन यकीन करो मेरे भाइयों, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना बस अल्लाह ने बचाया है। मैं जब भी ग्रुपर को लेने गया हूँ, पत्थर मेरे ऊपर, छोटे पत्थर नहीं है, टनों के अंदर इनका वज़न है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हाथ वाथ दब गया ना तो मेरे भाई फिर पता नहीं, अगर अल्लाह ना करे, मैं बोलना नहीं चाहता कि निकालना भी फिर इंसान को बहुत ही मुश्किल है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्पेशली मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एहतियात करें। यहाँ पे आएँ तो जब समर हो, जब आप समझते हैं कि समंदर बिल्कुल बंद हो चुका है, फिर यहाँ पे आएँ तो मुझे कुंगर ईल नज़र आई है, वो तो मैं उसको शूट करता हूँ। बहुत बड़ा मुझे जो है ना उसका हेड नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम भी ये है कि मेरी टॉर्च ऊपर गाड़ी में पड़ी हुई है, और मुझे वैसे वो नज़र आ रही है, लेकिन टॉर्च की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं टॉर्च ले लेता तो बहुत ही अच्छा होता। तो अभी उसको शूट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी बैटरी, आई एम सॉरी है, मैं आपको देखा आपने किस तरह हाथ लगाते की साथी कैसी रेत उड़ी है। तो इन पत्थरों के ऊपर जो है ना बिल्कुल पाउडर की तरह ना काफ़ी रेत जमी हुई है, मतलब 2-2, 3-3 इंच। अगर आप एक उंगली से छुएंगी भी ना इसको, तो फिर भी ये पूरा रेत का बादल आपके फेस के सामने उड़ेगा, और जिससे आपको बिल्कुल विज़ बैड हो जाएगी। देखिए मैंने हल्का सा छुआ भी नहीं है, मैं अभी जो है ना बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, उसके बावजूद देख रहे हैं किस तरह की एकदम मट्टी उड़ना शुरू हो गई है। तो मुझे देखें, आप लाइव देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लाइव है। तो अभी हम ये जो है ना बस डाइविंग ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब विज़ बैड हो गई है। आखिर में इस ईल को ले लेते हैं हम, और ईल के लिए मुझे थोड़ा सा डेप्थ में नीचे जाना पड़ेगा। मैं पत्थर भूल गया हूँ जहाँ पे मैंने उसको देखा है, तो आखिरी उसको ले लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया आज का, और बहुत ही अच्छी डाइव हुई। काफ़ी हमें आज फिशेस मिली हैं, यहाँ पे बैरामुंडी भी काफ़ी मिली है। और जो है ना बस अब डाइविंग ख़त्म करते हैं, तो बस लास्ट उसी को मैं शूट करूँगा, और उसके बाद जो है ना फिर कुछ कुकिंग वगैरह करेंगे। और देखें मैंने वो शूट तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो कुंगर ईल नहीं थी, वो तो जो है ना एक ईल, दूसरी ईल थी। और यकीन कीजिए मैंने इसको शूट किया, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, क्योंकि ये वो बाम नहीं है जो मुझे चाहिए थी। ये इसकी हाइट जो आई है वो 16 फीट लंबा है ये, आप यकीन कीजिए। मैं निकाल के थक गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा, निकले जा रहा है रॉक के अंदर से। इसकी हाइट दे, लंबाई 16 फीट, इसकी लंबाई है 16 फीट, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए इसकी लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा और कितनी फैटी है, ये देखें आप,
ये मेरे मेरे जो है ना कैमरे के वाइड एंगल में भी पूरा का पूरा नहीं आ रहा, इतना बड़ा जो है ना ये ईल है माशाल्लाह। और अब जो है हम थोड़ा सा जो है ना एक बैरामुंडी को कुक करेंगे यहाँ पे, एक हम पहले इसका सालन बल्कि बिरयानी बनाएंगे। एक मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है हैदर आज हमारे साथ है। हैदर अभी पहुँचा है और रात को हम स्टे करेंगे, कल हैदर के साथ यहाँ डाइव करेंगे। और देखें आज वो खाना बड़ा अच्छा बनाता है, तो वो घर से ही बना के लेके आया है इसका मसाला, तो हम इसकी बिरयानी बनाएंगे। और इसके लिए हमने जो है ना एक बैरामुंडी को कट किया है और एक ग्रुपर को कट किया है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है माशाल्लाह। कुछ लोकल लोग हैं उनको भी अपने साथ मिलाएंगे। और एक जगह और वो जो मेरे दोस्त हैं वो इसका कोरमा बना रहे हैं, वो थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा दूर हूँ, तो वो इसका कोरमा बना रहे हैं और हम जो है इसकी बिरयानी बनाएंगे। और सारे स्टूडेंट जो मुझे कॉल कर रहे हैं उन सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ इतना वेट कर लिया थोड़ा सा वेट और कर लें इंशाल्लाह। तो जैसे ये रमज़ान हमारे ख़त्म होंगे अल्लाह इंशाल्लाह, तो ईद के फ़ौरन बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक पूल सारे के सारे पूल खाली हैं। और जो स्विमिंग के लिए रब्ता करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इस दफ़ा हमने आपको पहले भी कहा है कि हमें 5000 कम से कम 5000 लोगों को तैयार करना है। हम स्विमिंग के साथ साथ आपको डाइविंग भी सिखाएंगे। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पोस्टें देखने की शुरू मिल जाएंगी जैसी हमारी जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये बिरयानी पक्के तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह धुएँ ही धुएँ चारों तरफ। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े की बिरयानी बनाता है, और इस तरह जंगल में बिरयानी बनाना और इस लेवल की बिरयानी बनाना भाई बहुत बड़ी बात है। हैदर थैंक यू वेरी मच इतनी मज़ेदार बिरयानी के लिए। और हैदर वाहिद एक स्टूडेंट है, यकीन कीजिए मेरे 2500 स्टूडेंट है। मैं पाकिस्तान का पहला इंस्ट्रक्टर था, फ्री डाइविंग इंस्ट्रक्टर। आजकल तो मैं जिस स्टूडेंट को सिखाता हूँ वो एक हफ़्ते के बाद इंस्ट्रक्टर बना होता है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में लोगों को बताया कि स्पेयर फिशिंग क्या होती है। और ये देखें मेरे बॉक्सेस, देखें मेरे बॉक्सेस वगैरह सब कुछ फुल है। मतलब मैंने आई थिंक कोई 100 kg के करीब जो है ना आज फ़िश कैच किए। और ये जो है ये मैं अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने अलग किए हैं इनको। ये मेरे फ्रेंड्स लेके जाएंगे सारे की सारे, बहुत दिनों से कह रहे थे। दो एक रेड स्नैपर, एक ब्रीम, एक छोटा ग्रुपर, और ये बैराकूडा भी हैं इसके अंदर। ये सब कुछ ये लेके जाएंगे, लेकिन बैरामुंडी आपका भाई लेके जाएगा, क्योंकि बैरामुंडी जो है बहुत ही नायाब फ़िश होती है पाकिस्तान के अंदर। और ये पहली वीडियो आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अंडर वाटर बैरामुंडी की, जो आप लोग अभी देख रहे हैं। और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बहुत अच्छी वीडियोस दिखाते रहेंगे, स्पेशली बैरामुंडी के लिए। तो देखें रेड स्नैपर हैं, ग्रुपर हैं, मुलिट है, काफ़ी फ़िशेज़ हैं। तो ये तो काफ़ी मिल गई हैं। ये सारे मेरे दोस्तों को मैंने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मेरे हैं सारे के सारे। ये साइज़ देखें आप, रेड स्नैपर का भी साइज़ देखें, हेड के जितना इसका एक हाथ है। और ये 15 kg 16 kg तक के जो है ना ये जो है ना बैरामुंडी है। इसके अलावा भी मैंने शूट किए हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी। एक मेरा स्पेयर चला गया है, आई थिंक कोई 35-40 kg तक की बैरामुंडी हो सकती थी, नेशनल रिकॉर्ड हो सकता था पाकिस्तान का, लेकिन वो पत्थर से टच होकर मेरी लाइन कट गई। मेरा स्पेयर भी चला गया, वो भी चला गया। तो अल्लाह से उम्मीद है इस दफ़ा दोबारा शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी हैवी साइज़ के हैं ये बैरामुंडी, लेकिन कैमरे अब जो है ना मैं अपने आईफोन से बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ना ये मैंने किसी क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही आया हूँ, हैदर अपने घर चला गया, तो मैंने एक जिससे मैं बर्फ़ ले रहा हूँ इस टाइम, उसी बर्फ़ वाले को मोबाइल पकड़ा तो उसने गलत पकड़ा हुआ, इसलिए आपको जो है ना वर्टिकल में आपको वीडियो देखना पड़ रही है। देखने में बहुत छोटी है बैरामुंडी, लेकिन यकीन कीजिए अब ये जो मेरा 100 kg 100 लीटर का जो है मेरा आइस बॉक्स है उसके अंदर भी पूरी नहीं आती। ये 15, 16, 17 kg 12 kg इस तरह के साइज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। 12 के करीब हमारे पास बैरामुंडी इस टाइम मौजूद है। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, जब तक अल्लाह।